गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग महक। गुड इवनिंग सर। नॉट गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। जशन हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस। थैंक यू। सर छोटे बच्चे की स्टैंड है क्या? नहीं कम सॉरी यार, बहुत क्लास हो रही को करना चाहिए। बट कल मैंने मेरे को लगा छोटे बच्चे बड़ों को बहुत क्लास कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मेरे अभी कुछ नहीं करती, मैं तो बोल रहा हूँ। छोटे बच्चे मैं तो बोल देता हूँ भाई, मैं तो छोटा ही हूँ। थैंक यू मेरे लिए बचा रखते हैं यार, तुम मत खराब थैंक यू भाई, मैं तेरे जैसे दोस्त बातें करते हूँ। तो ठीक है, तो मैंने 500 क्या 5,000? ठीक है चलो फिर क्या हुई? देखना पड़ेगा। क्या एसएमएस का और चीजें ठीक है चलो चालू कर दी। अथर्व कैसा है? ठीक हो सर। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सर। चलो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ही अभी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल मैंने कौन से क्वेश्चन में ब्रेक लगाई थी? 20 सेकंड पर। भाई अब चाहे मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चलेगा चाहे मेरा कैलकुलस चलेगा, मुझे नहीं पता, मैंने वो जो आपको चलना सिखाया ना वहां पर आपको चलना जरूर आना चाहिए। अगर मैं 20 सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है? नीला लेना तो साइड वाले यहाँ से। यस सर, यस सर। अगर मैं 20 सेकंड क्वेश्चन को देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है? 10 1/2 कोस इनवर्स √5/3। अब कल तक तो क्या होता था? कल तक ऐसा होता था क्वेश्चन कि मुझे ये दिखता था 10 2 कोस इनवर्स 3/5 दिखता था। तो मैं क्या करता था? सर पहले आप 2 का इलाज करते थे, अथर्व यस और नो? यस सर। सर जब 2 का इलाज कर देते थे तो ये कोस इनवर्स बन जाता था, और फिर आप सर बाहर 10 है तो आप इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट करते थे, और फिर 10 से 10 इनवर्स कट जाता था, ये वाला मेरा क्या आ जाता था? आंसर आ जाता था। यस और नो? यस सर आपने मेरे को इनटू में 2 का इलाज करा रखा है, अगर इनटू में 3 आएगा तो आपने मेरे को 3 का भी इलाज करा रखा है। यस और नो? यस सर। लेकिन आज पंगा पड़ गया, आज मेरे को मल्टीप्लाई में क्या नजर आ रहा है? 2 नजर आ रहा है। यस और नो? यस तो आज मैं क्या करूंगा? अब 1/2 नजर आ जाए या 1/3 नजर आ जाए तो मैं तो क्या करता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हम तो क्या करते हैं, इसको थीटा बोल देता है। मैं तो इसका इलाज कर नहीं सकता, तो मैं कहूंगा भाई इसको थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। याद रही हुई छोटी सी बात। यस और नो? यस तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? सर अभी थोड़ी देर पहले मेरे को ये दिख रहा था, पर अब आप इसकी जगह थीटा पुट कर दोगे तो आप मेरे से क्या मांग रहे हो? 10 θ/2 मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो? यस और नो? यस अब आप मुझसे मांग रहे हो ये, और मुझे मिला है ये, यानी कि मुझे क्या दिख रहा है? cos θ = √5/3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस और नो? अब cos θ को तो मैं 4 रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 2 cos स्क्वायर -1 लिख सकता हूँ, इसे 1 - 2 sin स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसे 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर लिख सकता हूँ। पर लिखूंगा क्या? सर आप मेरे से tan θ/2 मांग रहे हो तो इसको tan के रूप में लिखूंगा। यस और नो? यस सर। तो आज मैं cos का कौन सा रूप लिख रहा हूँ? ये रूप लिख रहा हूँ, 1 - में tan स्क्वायर θ/2 अपॉन में 1 + में tan स्क्वायर θ/2। अब सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? tan θ/2 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस और नो? मैथ समझ में आया बेटा क्वेश्चन? यस सर। स्क्रीनशॉट लेना। अगर मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर tan की जगह फॉर एग्जांपल cos लिख दूं
अगर tan की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, tan की जगह अगर मैं यहाँ पर cos लिख दूं तो फिर ये क्या बन जाएगा सर, फिर आप मेरे से फिर cos θ/2 मांग रहे होगे, और फिर सर इस cos थीटा की जगह मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, 2 cos θ/2 -1, यस और नो। इसको मैं √5/3 के बराबर पुट करूंगा, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और cos θ/2 की वैल्यू निकाल दूंगा। ओके Yes, sir. तो सर अब देखो बार बार एक ही बात बोलनी, अगर मैं चाहता हूं मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छा हो, मेरा कैलकुलस अच्छा हो, तो मुझे करना क्या है सर, भाड़ में क्या चैप्टर, पहले वो आपने जो मेरे को बताया है ना कि कोस का क्या इलाज करते हैं, यानी कि आपने मेरे को 2 कदम चलने सिखाए हैं। पहले तो मेरे को वो 2 कदम मजबूती से चलने आने चाहिए, यानी कि हर बात के ऊपर मेरी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या, जब मेरा पहला स्टेप कवर हो चुका है, यानी कि मैं अब 2 कदम खुद चल सकता हूँ सर, तो मेरे को फिर पता लगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता क्या क्या होता है सर, ऐसी तैसी करनी होती है। बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस पैदा करो, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan पैदा करो, बाहर सीकेंड इनवर्स है तो अंदर सीकेंड पैदा करो, और वो अपने आप हो जाता है जब मेरे को वो 2 कदम चलने आते हैं। मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फिर क्या सीखा सर, माइनस होता है उसका इलाज कर दूंगा, इनटू में 2 होता है उसका इलाज कर दूंगा, इनटू में 3 होता है उसका इलाज कर दूंगा, tan इनवर्स को हर किसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, sin इनवर्स को हर, यानी कि चुनिंदा सी 3-4 बातें ही हैं, चुनिंदा सी ये 3-4 बातें, और वो पास्ट की बहुत बड़ी बात है 2 कदम चलना, मेरा चैप्टर सॉलिड है। अदरवाइज अपनी एनर्जी को डाउन रखो, एंड अदरवाइज सोचो कि ये हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। लेकिन पेपर में क्वेश्चन ये नहीं आएंगे जो हम कर रहे हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन इससे बाहर भी नहीं आएगा। जिसके पास ये सारी बातें माइंड में सेट है ना, एक तो माइंड में नॉलेज होता है स्कैटर्ड, और एक माइंड में नॉलेज होती है प्रॉपर शेप में। जिसकी नॉलेज प्रॉपर शेप में है ना, वही पेपर को कॉन्फिडेंटली क्लियर कर सकता है। जो सिर्फ माइंड में नॉलेज डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, और वो बिखरी हुई है, शेप में नहीं है, वो तो पिछल ही जाएगा। पेपर इम्पॉसिबल है उसके लिए क्लियर करना। तो मेरे को हाईली डिटरमाइंड हो गए, हर बात के ऊपर प्रैक्टिस करनी ही है, और कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। ओके मैं अथॉराइजेशन, यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब ये वाली चीज तो आपको खुद अपने एफर्ट से डेवलप करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन देखो, अब कर दूंगा इसको। अब मैं 24th क्वेश्चन देखता हूं, करते हैं इसको, फोटो ले लो इसकी। अब 24th क्वेश्चन में मैं अगर देखो ध्यान से, 24th क्वेश्चन में क्या है सर, आपको वही cos 1/2 cos इनवर्स √2/3 है। फिर वही बात सर, मेरे को 1/2 का इलाज नहीं करना था, काश यहाँ पे 2 होता। कोई बात नहीं है, 1/2 आ गया तो सर मैं तो इसको थीटा बोल दूंगा, बोल दे इसको थीटा। अगर सर इसको थीटा बोलूंगा तो cos थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, √2/3। और वो मुझसे मांग क्या रहे सर, इसकी जगह थीटा पुट करोगे तो वो मेरे से cos θ/2 मांग रहा है। फिर वही बात सर, इसके मैं 4 रूप दे सकता हूँ, पर कौन सा रूप दूंगा सर, मैं तो ये वाला रूप दूंगा। मैंने कहा ये वाला रूप क्यों दिया सर, आप मेरे से जो चीज मांग रहे हो मैं तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रूप दूंगा। आप मेरे से cos θ/2 मांग रहे हो तो यही दूंगा, यस और नो? Yes, sir. yes, sir. अगर गलती से आपने यहाँ पर क्या लिखा होता, यहाँ पर आपने साइन लिखा होता फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मैं इसको, यानी कि आप मेरे से sin θ/2 मांग रहे होते, फिर मैं इसको कौन सा रूप देता, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर θ/2। अब कौन सा रूप देना है वो तो डिसाइड कौन करेगा, क्वेश्चन में दी गई सिचुएशन डिसाइड करेगी। लेकिन अब ये रूप दे रहा हूँ, कोस को कभी ये दे रहा हूँ, कभी ये, तो चीज तुम्हारे ब्लड में होनी चाहिए, और मैंने 10 बार बता रखे तुमको, है ना, फोटो लेने वाली इसकी। तो अब ये 22, 23, 24 नाम का क्वेश्चन मेरा हो गया। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ दोबारा से, मैंने 50 क्वेश्चन तक बोले थे ना आपको। Yes, sir. अब 51 क्वेश्चन पे आ जाओ, रब कर दो इसको। मैंने आपको क्या काबिलियत दी है, इनटू में 2 होगा उड़ा दूंगा, इनटू में 3 होगा उड़ा दूंगा। और क्या काबिलियत दी थी सर, मेरे को आपने ये काबिलियत दी थी, अगर मेरे को 2 साइन इनवर्स दिखते हैं तो मैं एक साइन इनवर्स बना दूंगा। Yes, sir. अगर मेरे को 2 कोस इनवर्स देंगे तो मैं एक कोस इनवर्स बना दूंगा। और अगर मेरे को 2 tan इनवर्स दिखते हैं तो मैं एक tan इनवर्स बना सकता हूँ। ये वाली काबिलियत भी दी थी ना मैं, यस और नो? Yes, sir. अब मेरे क्वेश्चन कौन से आएंगे, अब उस काबिलियत से वेट डालेंगे। यानी कि क्वेश्चन अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन कभी क्वेश्चन उस काबिलियत से होते हैं कि सर आपके पास काबिलियत होनी चाहिए साइन इनवर्स को देख के उसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करने की, tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की, सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट करने की। कई बार वो क्वेश्चन आते हैं,
कई बार वो क्वेश्चन आते हैं सर जहाँ पे आपको इंटू में 2 का इलाज करना आना चाहिए, इंटू में 3 का इलाज करना आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं सर वो जो आपने 2 कदम मेरे को चलने सिखाए थे ना, उस पेज पे क्वेश्चन आ गए कि आप 2 कदम चलते गए और आपका आंसर आ गया है ना। तो कभी क्वेश्चन किस पॉइंट के आते हैं, कभी क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे सर माइनस का साइन होगा आपको माइनस का इलाज करना आ गया। कभी क्वेश्चन ऐसे होंगे कि अंदर नंबर जो होगा वो टेबल वाला होगा। बस ये 5-6 बातें ही हैं जो घूम फिर के मेरे सामने आती जा रही हैं और मेरे को ये 5-6 बातों की पकड़ मजबूत करनी है। और सबका बाप कौन है कि मेरे को 2 कदम चलने आने चाहिए, दैट्स इट। ये है सबका बाप, पूरे कैलकुलस का ये वाला बाप है मेरा। अगर ये इसको हरा दिया ना, मैंने इसको जीत लिया तो कैलकुलस को जीत लिया। लेकिन जब तक ये नहीं जीता जाएगा, एक कदम भी चलने का फायदा नहीं है, कोई भी चैप्टर करने का फायदा नहीं है, फिर तो भी चलने वाला काम है। अब मेरे को क्वेश्चन नजर आ रहा है 51 क्वेश्चन देखो। मेरे को क्या नजर आ रहा है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 5/13। अब मैं एक नॉर्मल बच्चे से पूछूं क्या दिख रहा है, तो नॉर्मल बच्चा यही कहेगा सर जो लिखा वही दिख रहा है। पर एक समझदार बच्चा कहेगा सर जी मेरे को देखो 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में प्लस या माइनस दिखता है ना, मैं तो उसका एक बना दूंगा। मैंने कहा बना दे फिर। लो सर बना दिया। मैंने कहा कैसे सर, पहले वाले को बख्श दिया, दूसरे वाले को अंडर के लपेटे में ले लिया, 1 माइनस में इसका स्क्वायर, प्लस में अब की बार दूसरे वाले को बख्श दिया और पहले वाले को लपेटे में ले लिया। यस और नो? तो अब यह वाला क्वेश्चन किस काबिलियत से हुआ, तो सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में प्लस या माइनस आ गया तो मेरे को चलना आता है, चलना आता है। अब ये साइन इनवर्स करते हैं इसको सॉल्व। सर ये 3/5 हो गया, एलसीएम 169 आएगा तो 144 यानी कि 12/13 हो जाएगा। और यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर 24/5 हो जाएगा। ये साइन इनवर्स एक्स है। अब सर देखो ये हो गया आपका 36/65 और ये आपका हो गया 20/65 और ये कितना हो गया 56/65। तो साइन इनवर्स 56/65 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब इसके साथ जो है और इसके साथ जो है वो आपस में इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 56/65। अब पिछले क्वेश्चन में ये वाला लॉजिक नहीं था। पिछले क्वेश्चन में क्या था 1/2 का कैसे इलाज करूंगा, कल ये वाले क्वेश्चन नहीं थे। कल तो कैसे क्वेश्चन थे सब 2 कदम चलना आता है, x की वैल्यू पुट करो, ये वाला फार्मूला ये वाला फार्मूला ये वाला फार्मूला। कल ये वाले क्वेश्चन चल रहे थे जब हमने पहले दिन किया था काम, यानी कि कल ही। सर कल तो ना मजा आ रहा था टेबल में ना, जो आप नंबर लिख रहे थे ना ब्रैकेट में वो टेबल वाला था, माइनस का इलाज कर रहे थे। पर आज वो वाला खेल नहीं हो रहा, आज अलग खेल हो रहा है। तो कोई बात नहीं, होने तो खेल, मेरे दिमाग में नॉलेज बिखरी हुई करना है। नॉलेज बिखरी हुई किसके दिमाग में होती है, जो घर पे जाके रेगुलर पढ़ता नहीं है। जो घर पे जाके रेगुलर पढ़ेगा, क्लास में डिटरमाइंड होके बैठ के पढ़ेगा, फोकस्ड माइंड से पढ़ेगा, उसके तो क्लास में बैठे बैठे ही शेप में आ जाएगी। फिर निकम्मे बच्चों का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, फोटो लेना। अब अगला क्वेश्चन देखो सर, अगले क्वेश्चन में भी देख लो। ऐसी ये इनवर्स पूरे कैलकुलस का मतलब क्या है कि ऐसी तैसी कर दो चीज दिखते ही, और मेरे पास 2 कदम चलने की मेरे पास वो काबिलियत होनी चाहिए कि मैं देखते ही ऐसी तैसी करूं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मकसद यही है कि मेरे को चीज नजर आए और मैं उसकी ऐसी तैसी करूं। अब ये क्वेश्चन है कैसे करेंगे सर, देखो मेरे को तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखनी कहां पे, 2 सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में देखनी पसंद है, यस और नो, प्लस माइनस है। फिर ही तो आपने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए सर। कोई नहीं होना चाहिए तो कन्वर्ट कर दे इसको, ले साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दे। मैंने कहा कैसे सर जी, फटाफट राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, ये 12 है ये 13 है तो ये मेरा 5 हो जाएगा, यस और नो। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 5/13। नो सर, पहले मैंने इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया, ओके कर दिया भाई। अब सर मजा आ गया, मैं इन 2 का 1 बना सकता हूँ। अभी मैंने बनाना सिखाया था, 1 बना दूंगा और जैसे वो 1 बन जाएगा, बाहर कौन बैठा है, सर आपकी आवाज बंद हो गई। सर
पता है। अगर देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ सर, मेरे को तो दो, अब आज की बात जिंदगी में आपको दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में प्लस माइनस नजर आएगा ना, तो तुम्हारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, सर दोनों को सेम करूंगा। अब तुमने यहाँ पर इसको भी तो कोस इनवर्स कन्वर्ट कर सकता था सर, अगर इसको कोस इनवर्स करता तो कोस इनवर्स बनता, तो बाहर तो साइन है। तो मेरा दिमाग थोड़ा ना खराब है कि मैं इसको कोस इनवर्स करूंगा। हाँ, अगर यहाँ पर कोस होता तो मैं इसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करता, फिर दो कोस इनवर्स का एक कोस इनवर्स बनाता। मैथ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? Yes, sir. अब 53rd क्वेश्चन देखो। 53rd क्वेश्चन में क्या है, मेरे को tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस में tan इनवर्स पाई बाय 3 नजर आ रहा है, 1/3। अब नॉर्मल लोगों को ये पाई बाय 4 नजर आ रहा है, पर समझदार इंसान पता क्या कहेंगे, सर जी इस पाई बाय 4 को मैं tan इनवर्स 1 लिख सकता हूँ। यस और नो? यस सर। लिख सकता हूँ ना मैं? यस और नो? क्योंकि 1 क्या होता है, tan पाई बाय 4 tan इनवर्स से tan कट गया है ना। Yes, अगर sir. इसको मैं पाई बाय 4 बोल सकता हूँ तो पाई बाय 4 को इसको tan इनवर्स 1 भी लिख सकता हूँ। अब सर आपको दो tan इनवर्स दिख रहे हैं, बना दो ना एक tan इनवर्स बना दो, a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस में ए बी। अब लो सर tan इनवर्स x, अब इस tan इनवर्स के साथ कौन है, x है, इसके साथ कौन है, ये एलसीएम वगैरह ले ले, 2/3 और 4/3, 3 से 3 कट गया, आंसर 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस और नो? यस सर। तो आज मेरे क्वेश्चन कैसे हो रही है, आज मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं सेम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में प्लस माइनस होएगा, तो कैसे चलना है मेरे को, है ना। अब चाहे 57 क्वेश्चन देख लो, चाहे 56 देख लो, चाहे 55 देख लो, चाहे 58 देख लो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस और नो? यस सर। यस सर। लेकिन एक बार 58 क्वेश्चन देखो सर, अभी आपने मेरे को tan इनवर्स का ये वाला फार्मूला बताया, लेकिन 58 क्वेश्चन देखना एक बारी भाई। ऐड कर लो, क्या ऐड कर लो, नहीं इसकी और रुक जा, तो फिर मिटाने की जरूरत नहीं। और रुक जा यार। अब यहाँ पर देखो, मैं अगर 58 क्वेश्चन देखता हूँ तो tan इनवर्स 5 है, tan इनवर्स 3 है। स्टूडेंट अगर आपको दो tan इनवर्स नजर आते हैं, यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला बताया है, दो tan इनवर्स के बीच में प्लस माइनस होगा तो क्या करना है, तो यहाँ पर भी वही tan इनवर्स 5 प्लस में 3 अपॉन में 1 माइनस में, दोनों की मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपको दो नंबर ऐसे नजर आते हैं कि उनकी मल्टीप्लाई 1 से ग्रेटर है, तो आपने ये वाला फार्मूला लगा तो देना है, पर इस फार्मूले से पहले क्या लिख देना है, पाई माइनस लिख देना। यस और नो? ये वाला फार्मूला कब लगेगा, जब इनके साथ छोटे छोटे नंबर होंगे, जिस तरह 1 और 1/3, इनकी मल्टीप्लाई 1 से छोटी है। अगर 1 से छोटी मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला फार्मूला, अगर 1 से ग्रेटर हो जाएगी तो ये वाला फार्मूला होगा। फर्क समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अब ये क्या बन गया सर, ये बन गया पाई माइनस में tan इनवर्स, तो ये हो गया 8 पाई माइनस का 12 14, तो माइनस 12 आ जाएगा, तो पाई प्लस में tan इनवर्स 4/7। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, छोटा सा डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? अब 57 क्वेश्चन में क्या करेगा, सर पहले सर tan इनवर्स वाली वो लाएगा ना एंटिटी, फिर उसको बाद में कन्वर्ट कर दूंगा cos में। पहले फिर 2 का नहीं इलाज करेगा? यस सर यस सर। तो मेरी यार क्या नहीं, यार पाई माइनस ना करो, पाई प्लस करो, तो यहाँ पर पाई माइनस का क्या आ जाएगा, पाई प्लस का पाई माइनस हो जाएगा। सर अगर वो बीच में माइनस लगा दे तो 5 कोई चेंज आएगा, जैसे 5+3 है ना, कहाँ पे 5+3 में अगर माइनस लग रहा हो कोई और सिचुएशन में, समझा नहीं क्या, सर a माइनस b लग रहा हो, तो भी यही होगा पाई प्लस। 5+, तो पहले मैं 57 में क्या करूंगा सर, 57 देख लो क्वेश्चन है, 57 में मेरे को दो tan इनवर्स दिख रहे हैं, तो पहले मैं उसका एक tan इनवर्स बनाऊंगा था। यस और नो? यस सर। फिर किसका इलाज करेगा, फिर मेरा क्वेश्चन बन जाएगा ये, क्या cos 2 tan इनवर्स समथिंग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस और नो? फिर उसका सर वो लगा देंगे 2x अपॉन वाली। फिर इस 2 का इलाज करूंगा, फिर क्वेश्चन क्या बन जाएगा, cos tan इनवर्स। अब क्या करेगा,
tan इनवर्स जो है उसको cos में कर दूंगा बस कन्वर्ट इसको cos cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। यानी कि 57 क्वेश्चन में मेरे 3 पॉइंट की प्रैक्टिस हो रही है। 3 पॉइंट कौन से कि दो tan इनवर्स का एक tan इनवर्स बना दूंगा, फिर इनटू में 2 नजर आ रहा है वो 2 का इलाज कर दूंगा, और फिर जो tan इनवर्स होगा उसको cos इनवर्स में, कि हर क्वेश्चन आपकी 2 या 3 पॉइंट की प्रैक्टिस करवा रहा है। मैथ्स समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? Yes, sir. तो अब जब सर आपको सारी बातें रिवाइज करवा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो आपको भी अच्छे, और सर नहीं कर रहे हैं, अथर्व मिलके कर रहा है। जब अथर्व कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अथर्व 59 में क्या करेगा? तो जगह फॉर्मूला जैसे आपने भी बताया ना, बस वो लग tan जाएगा। इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 है, दोनों की मल्टीप्लाई 1 से ग्रेटर है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ओके, यस सर। 60th क्वेश्चन में क्या करेगा सर? वही सर, tan इनवर्स x को अकेला छोड़ दूंगा उस साइड और बाकी दोनों tan इनवर्स एक तरफ हो जाएंगे। तो वही हो जाएगा, पाई माइनस हो जाएगा फिर इन दोनों के tan इनवर्स 1 बना दूंगा, फिर x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी। यस और नो? फिर। यस सर। अगला 61 क्या होगा सर? वही दूसरी तरफ मेरे को पाई बाय 4 नजर नहीं आ रहा, बल्कि दूसरी तरफ मेरे को क्या नजर आ रहा है? tan इनवर्स 1 नजर आ रहा है। यस और नो? यस सर वन। तो इधर मैं tan इनवर्स 2x और tan इनवर्स 3x का एक tan इनवर्स बना दूंगा, और उधर tan इनवर्स 1 है, दो tan इनवर्स का एक tan इनवर्स बना दूंगा, और वहां tan इनवर्स 1 है। तो इसके साथ कुछ भी होगा उसको किसके बराबर पुट कर दूंगा मैं? 1 के बराबर पुट करके क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ओके, यस सर। 62nd क्वेश्चन देखो। आज रूम पर बैठ के ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? 62nd क्वेश्चन में मेरे को कहता है, अब मेरे को एक बात का पता है कि सर जब भी साइन इनवर्स और कोस इनवर्स होता है, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो उसका आंसर क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, ये मेरे को बात याद रखनी है। अब यहाँ से 3 बातें निकलती हैं। 3 बातें क्या निकलती हैं कि अगर मेरे को साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 2 दिख गया, सर मेरे को कभी भी इक्वल टू पाई बाय 2 दिखता है ना, तो मैं पता क्या कहूंगा? सर जी पाई बाय 2 तो तब होता है ना जब वो दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब आप मेरे को इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नंबर है। यस और नो? तो आज के बाद जब भी मेरे को इक्वल टू पाई बाय 2 दिखेगा और इस तरफ साइन इनवर्स और कोस इनवर्स होगा, या tan इनवर्स और कोट इनवर्स होगा, तो मैं उन दोनों वैल्यू को क्या बोल दूंगा? सेम बोल दूंगा। यस और नो? एक छोटी सी बात मेरे को ये समझ में आ गई। और दूसरी बात मेरे को क्या समझ में आई कि अगर सर आपको जिंदगी में कभी साइन इनवर्स एक्स नजर आता है, तो उसकी जगह पाई बाय 2 माइनस में कोस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, या कोस इनवर्स एक्स नजर आएगा तो उसकी जगह पाई बाय 2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो इस बात के अंदर 4 बातें होगी। एक बात तो यही होगी कि मेरे को कभी साइन इनवर्स और कोस इनवर्स नजर आएंगे तो उनकी वैल्यू सेम होगी, तो मैं फटाफट उसको क्या बोल दूंगा? पाई बाय 2। दूसरी बात क्या समझ में आ गई? अगर इक्वल टू पाई बाय 2 होगा, इधर साइन इनवर्स और कोस इनवर्स होंगे और दोनों के साथ वैल्यू सेम नहीं होगी, तो मैं कहूंगा भाई वो दोनों वैल्यू को इक्वल पुट कर। साइन इनवर्स को ये लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स को ये लिख सकता हूँ। मैं ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. अब 62nd क्वेश्चन देखो, रब कर रहा है इसको, रब कर दें। यस सर। अब 62nd क्वेश्चन देखो। 62nd क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब वो मेरे को कहता है कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y का। मैंने कहा यार मेरे को दे रहा है ये कोस इनवर्स में मांग रहा है, तो मैं ठीक है इस साइन इनवर्स को पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स x लिख सकता हूँ। यस और नो? और इसको क्या लिख सकता हूँ? पाई बाय 2 माइनस में कोस इनवर्स y। क्यों किया ऐसा? क्योंकि सर आपको कोस इनवर्स में आंसर चाहिए। अब सर इसको उधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये तो उधर चला गया कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y, और ये सारा कुछ इधर ले आ, पाई बाय 2 प्लस में पाई बाय 2 माइनस में 2 पाई बाय 3। आंसर मेरा कितना आ जाएगा? पाई बाय 3 हो जाएगा। यस और नो? स्क्रीनशॉट लेना। मैथ्स समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? Yes, sir. अब 64 और 65 तो देखो एक बार रब कर दो ना इसको। यस सर। यस सर। अब 64 और 65 देखना। 64 देखो, मेरे को क्या नजर आया? tan इनवर्स 1 प्लस एक्स और प्लस में tan इनवर्स 1 माइनस एक्स।
इक्वल टू पाई बाय 2। सर जी आपने बताया जब भी पाई बाय 2 होगा तो मुझे नहीं पता, जब भी इक्वल टू पाई बाय 2 होगा तो मुझे नहीं पता, मुझे या तो साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स दिखे, या tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स दिखे, या सीकेंट इनवर्स प्लस में कोसिकेंट इनवर्स दिखे, ताकि मैं उन दोनों के साथ जो होगा उसको इक्वल पुट कर दूंगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स है सर, मेरे को नहीं पता, मेरे को यहाँ पे कोट इनवर्स चाहिए। मैंने कहा बना दे, कैसे बनाएगा सर, इसका उल्टा कर दूंगा, यस और नो। Yes, sir. अब अच्छा लग रहा है। मैंने कहा क्यों अब अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि सर जब भी पाई बाय 2 होता है तो इन दोनों के साथ जो भी होगा उन दोनों को इक्वल बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया और x की वैल्यू कितनी होगी 0, यस और नो। नहीं, x स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या कर रहा हूँ यार, सर x स्क्वायर को x की वैल्यू 0 सही किया sir. 0 आ जाएगा, यस और नो। देख लेना इसको, अगर समझ में आया कि नहीं आया। Sir, अब 65th क्वेश्चन देख लें। 65th में भी वही, सर मेरे को जब यहाँ पे पाई बाय 2 दिख रहा है तो मुझे नहीं पता, मुझे तो साइन इनवर्स प्लस में कोस इनवर्स चाहिए, पर उस बेवकूफ इंसान ने क्या कर दिया, मुझे दोनों ही साइन इनवर्स दे दिए। फिर क्या कहेगा, सर जी आपने को एक साइन इनवर्स और एक कोस इनवर्स देखना पसंद है। मैंने कहा फिर बना देना कोस इनवर्स, ले बना दे, अपने घर का आते हैं। कैसे बनाएगा सर, वही मैं तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, बना फिर राइट एंगल ट्रायंगल। सर जी देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, ये मेरा 12 है, ये मेरा x है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 144 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो। yes, sir. तो ये मेरा क्या हो जाएगा सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 144 अपॉन में x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो। लो सर बन गया मेरा कोस इनवर्स। अब मैं खुश भी हो गया, क्यों, क्योंकि सर बराबर में पाई बाय 2 है, यहाँ पे साइन इनवर्स और कोस इनवर्स है, और मैं एक बात जानता हूँ कि साइन इनवर्स के साथ जो है कोस इनवर्स के साथ जो है उसको इक्वल पुट कर दो, इक्वल पुट कर दो, काटा पीटी कर दो, x स्क्वायर 169 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, यस और नो। अब 64 65 क्वेश्चन ने मुझे क्या सिखाया, यही सिखाया कि अगर तेरे को इक्वल टू में पाई बाय 2 दिखेगा, इक्वल टू पाई बाय 2 दिखेगा तो तेरी अप्रोच क्या रहेगी, तेरी अप्रोच यही रहेगी कि tan इनवर्स और कोट इनवर्स बना, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स बना। ये भी अपने आप में कंसेप्ट था, यस और नो। यस सर। रब कर दो इसको स्टूडेंट्स। Yes, sir. यस सर। तो बाकी स्टूडेंट्स आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 70th क्वेश्चन देखो, 70th क्वेश्चन में मेरे को क्या दिख रहा है, कोस इनवर्स प्लस में tan इनवर्स और बाहर कौन दिख रहा है, tan। तो क्या करेगा अथर्व, अथर्व क्या करेगा बेटा, इसमें से पहले से इसको एक फॉर्म में बना लूंगा, किसी एक फॉर्म में। किसको बनाएगा, कोस इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेगा, यस सर। फिर क्या करेगा, फिर उसके से साइड को भी करना है tan इनवर्स में कन्वर्ट। फिर क्या करेगा, tan से tan इनवर्स कर देगा, आगे आंसर है ना। Yes. तो हर क्वेश्चन मेरे को 2-3 बार सिखाता है। क्वेश्चन नंबर देखो 68 देखो, 68 में मेरे को क्या दिख रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस में साइन इनवर्स 1/3 या कोस इनवर्स 1/3 माइनस का। पहली बात तो सर मेरे को ये माइनस में देखने पसंद नहीं है, तो इसको लिखूंगा पाई माइनस में कोस इनवर्स 1/3, इसको लिखूंगा माइनस में साइन इनवर्स 1/3। अब सर मजा आ गया, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, तो ये साइन इनवर्स 1/3 प्लस में कोस इनवर्स 1/3। अब ये मेरा पाई बाय 2 हो गया, तो पाई माइनस में पाई बाय 2, यानी कि मेरा क्या हो गया पाई बाय 2, और ये बेचारा मेरे को क्या देगा पाई बाय 4। तो ये हो गया पाई बाय 4 और ये हो गया पाई बाय 2, आंसर मेरा हो गया 3 पाई बाय 4, यस और नो। Yes, sir. समझ में आया क्वेश्चन, Yes, sir. मैथ्स समझ में आया कि नहीं आया बेटा। Yes, sir. ओके थैंक यू, टेक केयर है, कर लेना इस चैप्टर की प्रैक्टिस, यानी कि कल मैं सर एक्सक्यूज मी सर, सर ये हाँ? पाई का समझ नहीं आया, पाई कहाँ से आया था? बेटा जी कोस इनवर्स में माइनस का इलाज कैसे करते हैं, यस सर, यस ठीक है। यार ये कोई पूछने की बात है जैसा ना, नहीं सर वो थोड़ा याद नहीं आ रहा था। अब आ गया याद, यस सर। बुलेट में होनी चाहिए बेटा ये सारी बातें, है ना। यस सर। चलो टेक केयर बाय, है कर लेना इसकी प्रैक्टिस, यानी कि ये चैप्टर नहीं था बल्कि कहीं ना कहीं मेरे को जो वो 2 कदम चलने वाली काफी देता है वो और पक्की होगी मेरी,
अब मैं दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री पे जाऊंगा अगली क्लास में, यानी कि कल हम जब मिलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री को करेंगे बात। 120 से आगे क्वेश्चन है ना। यस सर। ओके बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर है, कर लो प्रैक्टिस। एंड अगेन once again happy birthday to you sir, many happy return of the day. Happy birthday, sir. हैप्पी बर्थडे सर। Bye bye सर हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे।